नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टार में। हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का मैटर पढ़ रहे थे और हमारे 7 लेक्चर कंप्लीट हो गए, है ना। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक कर रहे थे, द्विघात समीकरण कर रहे थे। ये टॉपिक जो है वो आरपीएससी जो एग्जाम करवाती है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, उसके लिए हम पढ़ रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए भी बेनिफिट रहेगा जो बच्चे जेईई मेंस या डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैथमेटिक्स आपका अभी हम सीनियर लेवल का मैटर पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल का हम पढ़ने वाले हैं, या फिर पैरेलल में भी ग्रेजुएशन लेवल आपके आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, वो उन बच्चों के लिए भी बहुत लर्निंग आउटकम्स रहने वाला है, यानी कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, तो ये बच्चे भी आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। खैर, हमारे 7 लेक्चर इसके कंप्लीट हो चुके थे, 8th लेक्चर, और इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम, द्विघात व्यंजक का मिनिमम व मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, किस टाइप से आएगी, पूरी बातें उसकी करने वाले हैं। मापांक फलन की भी बातें इस क्लास में रहेंगी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हम इस पर बेस्ड करने वाले हैं। तो आइएगा, चलिएगा, शुरू कर लेते हैं मेरे भाई। और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये बेनिफिट हो जाए। और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का कोर्स आपको यूट्यूब पर मिल रहा है, तो इससे अच्छी बड़ी और क्या बात रहेगी इस डिजिटल क्रांति में। खैर, चलिएगा शुरुआत कर लेते हैं अपनी, और शुरुआत हो जाए। हम द्विघात व्यंजक का मैक्सिमम व मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी द्विघात व्यंजक की, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। क्या कोई द्विघात व्यंजक एक साथ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दे सकता है, उन पर भी हमारी चर्चा रहेगी। आइए जरा शुरू कर लेते हैं। चलिए मेरे भाई, देखिएगा, द्विघात व्यंजक जो है उसका जनरल फॉर्मेशन आपको पता ही है। ये क्या बार बार लिखने का, पर एक बार लिख देते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल, ये द्विघात व्यंजक लिख रहा हूं मेरे भाई, ये द्विघात व्यंजक लिखा हूं, तो इसको y के इक्वल मान लेता हूं, है ना। एक होता है द्विघात समीकरण जिसके इक्वल में कुछ ना कुछ, जैसे 0 आ गया तो वो द्विघात समीकरण के रूप में बदल जाएगा। ये व्यंजक है और इस व्यंजक को y के इक्वल ले लिया क्योंकि मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूं, है ना। x की वैल्यू रखूंगा तो y के मान प्राप्त होंगे, तो अपने पास ग्राफ बन जाएगा इसका, और ग्राफ बन जाएगा तो हम वहां पर डायरेक्ट इसके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देख पाएंगे। खैर, यहां देखिएगा मेरे भाई, और वैसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम फॉर्मूले से भी जनरेट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उनकी भी बात मैं यहां पर जरूर कर लूंगा। देखिएगा, यदि बात करें इस द्विघात व्यंजक को हमने y के इक्वल लिया है, ठीक है, द्विघात व्यंजक को y के इक्वल लिया है। अब मैं कंडीशन ले लेता हूं, पहली कंडीशन ऐसी ले लेता हूं कि a ग्रेटर देन 0 है मेरे भाई। a ग्रेटर देन 0 होने की कंडीशन में क्या होगा, ग्राफ कैसे क्या आपको मिल सकता है। 3 टाइप से आपने ग्राफ पढ़े होंगे कि 3 टाइप से हमें ग्राफ मिल सकता है। ये एक्स एक्सिस की बात करूं, यहां पर भी मैं एक्स एक्सिस की बात कर लेता हूं, यहां पर भी मैं एक्स एक्सिस की बात कर लेता हूं। 3 अलग अलग कंडीशन की बात मैं करने वाला हूं, है ना। इसके रेस्पेक्ट में y के मान हमें प्राप्त होने वाले हैं। हो सकता है कि आपका जो ग्राफ है, अपन को पता है इसका जो ग्राफ होगा द्विघात व्यंजक का, वो कैसा होगा सर, ये पैराबोलिक होगा, पैराबोला जो ग्राफ बनेगा, या फिर कह सकते हैं कि परवलयाकार होगा जी, परवलयाकार से हम कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें कोई इस बात से दिक्कत नहीं है कि परवलयाकार इसका ग्राफ बन रहा, और वो परवलयाकार हो सकता है। देखिए, a ग्रेटर देन 0 होने की कंडीशन में ऊपर की तरफ खुला हुआ होगा, ऊपर की तरफ खुला हुआ होगा। हो सकता है कि ये टच भी कर रहा हो सकता है ये टच करे या ना करें, है ना। हो सकता है कि 2 बिंदुओं पर काट रहा हो, ऐसी कंडीशन भी बन सकती है मेरे भाई कि वो केवल टच करते हुए निकल रहा हो सकता है कि वो टच करते हुए ही नहीं निकल रहा हो, सीधा निकल जाए। ये 3 कंडीशन आप पढ़ सकते हैं, और तीनों कंडीशन आप जानते भी होंगे अच्छे से, ये तीनों कंडीशन अच्छे से पहले से जानते भी होंगे, ठीक है। बात कर लेता हूं मैं यहां पर, जैसे मान के चलिए 2 बिंदु पर काट रहा है, तो ये हमारे 2 जीरोस हो जाएंगे, अल्फा और बीटा। यहां पर एक बिंदु पर टच कर रहा है तो अल्फा और बीटा दोनों इसमें इक्वल होंगे। यहां पर टच ही नहीं कर रहा तो हम इसकी रियल जो जीरोस है, रियल जो रूट्स है, इसके बारे में बात ही नहीं कर पाएंगे, एक्स एक्सिस पर शो ही नहीं कर पाएंगे, सीधी बात तो ये, ठीक है। अब देखिएगा, हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात यदि करें, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात हम करें,
तो ध्यान से देखिएगा, ये ग्राफ का निम्नतम बिंदु होगा और ये ग्राफ ऊपर की तरफ ऐसे खुला हुआ होगा मेरे भाई, ऐसे खुला हुआ होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे यदि वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस होता है और वाई एक्सिस के पैरेलल में ग्राफ ऐसे अनंत की तरफ चल रहा है, तो मैक्सिमम मान की यदि बात करें, इन तीनों कंडीशन में मैक्सिमम मान की बात करें, तो मैक्सिमम मान जो है वो तीनों कंडीशन में क्या होगा सर, तीनों कंडीशन में ये डिफाइन करेगा किसको, अनंत को, या फिर अपन कह सकते हैं इनफाइनाइट की तरफ जाने वाला है। मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट रहेगी, क्योंकि ग्राफ ऊपर की तरफ खुला होने की कंडीशन में वाई एक्सिस के समानांतर अनंत की ओर अग्रसर हो रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो वो तो अनंत पर जाएगी सर। मिनिमम वैल्यू हमें आपको दिख रही है, यहां पर प्राप्त हो रही है सर, इसमें यहां पर प्राप्त हो रही है, इसमें यहां पर प्राप्त हो रही है मिनिमम वैल्यू। क्या ये बातें आपके समझ में आ रही है? और मिनिमम वैल्यू पर ये जो पॉइंट होता है, इसके कोऑर्डिनेट मेरे भाई याद रखेंगे, ये होता है -b/2a और भाई ये होता है -d/4a। ये बात याद रखेंगे और तीनों के लिए सेम बातें हैं, है ना, -b/2a -d/4a। अब यहां पर ये क्या है मेरे भाई, ये x कोऑर्डिनेट है, -b/2a, ये x कोऑर्डिनेट पर द्विघात व्यंजक का मान क्या है, y कोऑर्डिनेट है, -d कोऑर्डिनेट। ये आया कैसे है, इसकी भी बातें हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और वैसे हमने पीछे की क्लासों में इसको अच्छे से बनाया भी है, तो यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा फिर से ये बातें आपको रिपीट करवाऊं मैं कि ये कैसे बना, ये x और y कैसे यहां से बन के आ रहा है। क्या ये बातें आपके समझ में आ गई है? यहां तक ये कोऑर्डिनेट आपको डायरेक्ट याद रखेंगे। यहां पर देखिएगा मिनिमम मान क्या होगा सर, मिनिमम मान y होगा, और y क्या है, -d/4a है, और कौन से पॉइंट पर है, x की कौन सी वैल्यू पर है, -b/2a पर है सर, x की वैल्यू -b/2a पर मिनिमम मान कितना है, -d/4a है। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? चलिएगा, ये बात समझ में आ गई तो हम इसकी भी चर्चा जरूर कर सकते हैं। अब भाई किसकी चर्चा कर सकते हो श्रीमान? सर हम कर सकते हैं किसकी, कि सर a यदि लेस देन 0 हो तो, a यदि लेस देन 0 हो तो क्या होगा? हाँ जी, a लेस देन 0 होने की कंडीशन में हम कह सकते हैं मेरे भाई कि सर ग्राफ जो होंगे वो ऐसे बनने वाले हैं, अपवर्ड होंगे या डाउनवर्ड होंगे। अब जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ खुले हुए होंगे। तीनों कंडीशन की बात मैं कर लेता हूं, तीनों कंडीशन की बात फिर से रूबरू आपके सामने हो जाए। इस कंडीशन में ग्राफ या तो हो सकता है ऐसे टच करते हुए, यानी कि 2 पॉइंट पर काटते हुए चले, हो सकता है कि किसी एक पॉइंट पर टच करता हुआ निकले, हो सकता है कि ये टच ही नहीं कर रहा हो। ये हमारा एक्स एक्सिस है मेरे भाई, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। अब सीधा सा दिख रहा है कि ये सर 2 पॉइंट पर काट रहा है, चलो ये अल्फा और बीटा आप बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर क्या है, 2 पॉइंट पर टच कर रहा है, तो ये अल्फा इक्वल बीटा होगा कि नहीं होगा? अल्फा और बीटा दोनों ही जीरोस यहाँ इस पॉइंट पर इक्वल आने वाले हैं, और इस पॉइंट पर यहां सर अपन एक्स एक्सिस पर इसको लेके नहीं आ सकते और अल्फा और बीटा बता ही नहीं सकते, क्योंकि ये अल्फा और बीटा रियल नहीं है, इमेजिनरी यहाँ आपको रूट्स मिलने वाले हैं, है ना। चलिएगा, अब मुझे एक बात बताइएगा, यहां ध्यान से देख के बताइएगा, ये ग्राफ कहां आपको अनंत की ओर जा रहा है, यानी कि नीचे की तरफ खुला हुआ है, तो वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड, वाई एक्सिस की ऋणात्मक दिशा की ओर ये ग्राफ उन्मुख हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अपन इस ग्राफ का अधिकतम मान कितना बता सकते हैं, अधिकतम मान ये होगा, और मिनिमम मान की यदि बात करें तो वो नीचे की तरफ जाने वाला है, जो कि भैया जी -इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। एक बात यहां से डायरेक्ट कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू या मान इस द्विघात व्यंजक का वो कितना हो जाएगा, -इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू की बात करें सर, मैक्सिमम वैल्यू यहां पर सो रही है, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कितना आई मेरे भाई, -b/2a -d/4a। ये कोऑर्डिनेट याद रखेंगे, दोनों कंडीशन के लिए सेम है कि x की इस वैल्यू पर y की ये वैल्यू प्राप्त हो रही है, तो यहां पर मैक्सिमम मान की यदि बात करें, मैक्सिमम मान की बात करें, यहां पर मैक्सिमम मान कितना है सर, व्यंजक का -d/4a है। यहां मैक्सिमम मान हम निकाल सकते हैं। बोलो बात ये समझ में आ गई होगी आपको। क्वेश्चनों से करेंगे,
ज्यादा समझ में आने वाला है। एक बार याद रखिएगा इन बातों को कि x की वैल्यू -b/2a पर इस ग्राफ का मैक्सिमम मान हम बता सकते हैं, मिनिमम मान कितना होगा, -∞ होगा। और तीनों के लिए सेम बातें हैं, ये तीनों के लिए सेम बातें हैं। क्या ये बात समझ में आ गई है सर? इस कंडीशन की बात यदि अपन इग्नोर कर दें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो सीधा उठेगा वो यहीं से है। खैर यह बात आपके समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पर यदि अपन -b/2a निकालने की सोचें तो वो जो आएगा वो -d/4a होगा, और d यहाँ पर इस कंडीशन पर नेगेटिव, रूट के अंदर नेगेटिव आने वाला है। इमेजिनरी की बात यहाँ पर होने वाली है। खैर छोड़िएगा, अब अपन क्वेश्चनों की भी बात जरूर कर लेते हैं इसके ऊपर। चलिएगा, क्वेश्चनों की बात करें तो क्वेश्चन ये रहा आपके लिए मेरे भाई। क्वेश्चन पढ़िएगा आराम से और आंसर करने की कोशिश जरूर करें। क्वेश्चन पढ़ें और आंसर करने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई, बिल्कुल करें, साथ साथ में करेंगे, ज्यादा मजा आएगा। कॉपी पेन साथ में रखिएगा, क्वेश्चन करने का मजा भी अलग होता है और क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं दो दो तीन तीन दिमाग एक साथ काम करते हैं कि आप एक्टिव भी हैं साथ में, ये आपका बड़ा योगदान करता है इसमें। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कहता है कि इस व्यंजक का मिनिमम व मैक्सिमम मान बताइए, मिनिमम व मैक्सिमम मान बताइए। तो इसके सॉल्यूशन की यदि बात करें अपन, तो मान लेते हैं कि ये द्विघात व्यंजक है x/x² + 1 = y। हम y मान लेते हैं इसको, कोई दिक्कत हुई आपको? मैंने बोला क्वेश्चनों से ज्यादा समझ में आता है कॉन्सेप्ट क्या चीज होती है, क्वेश्चनों से ज्यादा रूबरू हो पाते हैं। तो x इक्वल क्या आ जाएगा सर? x इक्वल आ जाएगा y² + y। और यहाँ ध्यान रखिएगा x जो है वो रियल की बात कर रहा है, x बिलोंग्स टू क्या है मेरे भाई? रियल है ना, रियल वास्तविक है x। ठीक है, ठीक है। यहां से अपन इसको सही से बना सकते हैं कि y² - x + y = 0। और इसको यदि हम पढ़ना चाहें कि ये तो सर x² में क्वाड्रेटिक है, x² में द्विघाती बन गई, अब इसके मान तो हम बता सकते हैं, क्योंकि x में द्विघाती है और x रियल है। x क्या है मेरे भाई? रियल है। इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि जो d होगा वो ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? d ग्रेटर देन और इक्वल 0 आएगा। यदि ऐसा हो रहा है तो बस आप डायरेक्ट कर दीजिएगा। d के बारे में बताइए सर। d जो होता है वो तो b² - 4ac अपॉन b² - 4ac होता है, और ये ग्रेटर देन और इक्वल 0 करना है। अब b कितना है सर? -1 है, -1 का स्क्वायर हुआ भाई। 4 × a कितना है? a भैया जी यहाँ पर कितना है? x² का कोफिशिएंट y है, और c कितना है? ये ऑल्सो y है, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। यहां से 1 - 4y² कितना आया मेरे भाई? ये वापिस फिर से ये मिल गया। और ध्यान से देखिएगा 4y² इधर चला जाएगा, या फिर यहां से आप क्वेश्चन का रुख मोड़ सकते हैं, है ना। वो कैसे? यहां से माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो चेंज हो जाएगा, 4y² - 1 आ जाएगा। ये आपको ज्यादा समझ में आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है। यदि आपको नहीं लग रहा तो आप इसको कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। यदि आप इसको चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि सर 4y² - 1 लेस देन और इक्वल 0। यदि माइनस से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वलिटी जो एस्मिका है इसका चिन्ह बदल जाएगा। अब 4 से डिवाइड भी कर दो। देखिएगा मैं ऐसा कर रहा हूं, आपकी मर्जी है, कैसे भी आप क्वेश्चन को बनाइएगा, क्योंकि मैं सिर्फ समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। आप डायरेक्ट आंसर भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ y में आपको दिख रहा है, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? इसको आगे किया जाए तो ज्यादा बेटर। चलिए भाई, y² - 1/4 क्या बन गया? लेस देन 0 बन गया। अब यहां इसको लिख सकते हैं y - 1/2। क्या ये बात सही है? और y + 1/2, क्या ये बात समझ में आ गई मेरे भाई? ये लेस देन 0 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? और एक मेथड आप सभी ने पढ़ा हुआ है कि भैया एक लाइन पर ये वैल्यू ड्रॉप करके देखते हैं 1/2 और -1/2। तो ये कुछ नहीं है, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। और यहाँ सिंबल कैसा है? यहाँ पर सिंबल सर हमारा लेस देन का है, तो ये नेगेटिव मान जो है हमारे आंसर होंगे, नेगेटिव मान हमारे आंसर होंगे। पर इक्वल सिंबल है, तो ये इक्वल सिंबल होने की कंडीशन में ये -1/2 और 1/2 भी शामिल होंगे। तो हमारे y का जो मान होगा, इस कंडीशन में जो y का मान होगा कहां से कहां तक जाएगा सर? -1/2 से 1/2 तक जाएगा। क्या ये सही है? ये सही नहीं है मेरे भाई,
क्यों नहीं सही है? क्योंकि इसमें सर -1/2 और 1/2 सम्मिलित है, तो उस कंडीशन में आपको ये ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते। आप कौन सा ब्रैकेट यूज करोगे? यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट 1/2 और 1/2, -1/2 से 1/2 रहेगा, यानी कि प्लस का 1/2 रहेगा। तो यहां हम कह सकते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू है, y किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? y हमने क्या लिया था मेरे भाई? y आपने लिया था इस द्विघात व्यंजक को y लिया था, और y की वैल्यू क्या आ गई सर? y की मिनिमम वैल्यू जो है, y अपन बात करें द्विघात व्यंजक का मान है, जो मिनिमम वैल्यू है वो है मेरे भाई -1/2, और मैक्सिमम वैल्यू जो है इसकी कितनी आई है? मैक्सिमम वैल्यू जो है इसकी +1/2 आई है। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे भाई? क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ जी। तो चलिएगा इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप जरूर करें भाई, क्योंकि आप करेंगे तभी तो आप सोल्व अच्छा कर पाएंगे, है ना? वही मेथड आपको अपनाना है, सिंपल मेथड है। x बिलोंग्स टू रियल, x रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। आपको दिया है कि x² - 3x + 4 अपॉन x² + 3x + 4 का मिनिमम और मैक्सिमम मान आपको बताना है। खैर मैं एक बार आपके साथ करने की कोशिश करता हूं और कर भी देंगे। चलिएगा, वही कहानी कि सर आप इसको किसके इक्वल मान लें? x² - 3x + 4 अपॉन x² + 3x + 4 को हम मान लेंगे y के इक्वल। किसके इक्वल मान ले? y के इक्वल मान ले, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, कुछ बड़ी बातें नहीं है। और यदि आप ऐसा कर रहे हो तो ये आएगा x² - 3x + 4, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? yx² + 3xy + 4y हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा, ये राइट साइड में लेके आ जाइएगा या लेफ्ट साइड में लेके चले जाइएगा, तो y -1 बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अरे आपको ये बातें तो खैर समझ में आ गई कि x² राइट साइड में जाएगा तो y² - x² आएगा। आपने x² क्या लिया सर? x² आपने ले लिया कॉमन, तो y -1 बन जाएगा। ऐसे ही माइनस का 3x राइट साइड में जाएगा, और वहां से कॉमन यदि आप x ले रहे हैं तो आपका पार्ट क्या बन जाएगा? x कॉमन लोगे तो आपका पार्ट बन जाएगा 3y + 3, और इंटू में क्या आ जाएगा? x आ जाएगा सर। ऐसे ही 4 राइट में जाएगा मेरे भाई, तो आपका क्या बन जाएगा? 4y माइनस का 4 बन जाएगा, इक्वल में 0 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? और ये बात आप बना भी सकते हैं, क्योंकि बड़ी बातें नहीं है, ये छोटी छोटी बातें, कैलकुलेशन पार्ट है ये तो, है ना? ठीक है मेरे भाई, कॉन्सेप्ट अब उभर के आता है। कॉन्सेप्ट कहता है कि x बिलोंग कर रहा है मेरे भाई किस में से? रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो d कैसा हो? d ग्रेटर देन और इक्वल 0 हो। बस ये काम आप कर दो। d कौन है? d कौन है मेरे भाई? d आपको दिख रहा है, कौन है d? b² - 4 इसी b कितना है? 3y + 3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है? a कितना है? y -1 है, और b कितना है? b सर 4y - 4 है, और इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे तो y -1 ऑल्सो, और ये ग्रेटर देन और इक्वल है 0 है। ध्यान से देखिएगा, इसमें से यदि अपन 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? बाहर 9 आ जाएगा, y + 1 आएगा फिर से, ये है ना? इसको सोल्व करना ही पड़ेगा, कोई बड़ी बातें नहीं है। खैर आइएगा इसको सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट अपन स्लाइड पर चलते हैं। 3y + 3 का होल स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखेंगे? 3 बाहर निकालेंगे 9 आएगा। यदि नहीं निकालना चाहे तो सीधा इसका होल स्क्वायर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बनेगा? 3y + 3 का होल स्क्वायर यदि बात करें तो 9y², है ना? 3 3 जा 9 to 18y आ जाएगा, प्लस 18y आएगा। 18 क्या आएगा मेरे भाई? y आएगा प्लस में 9। ठीक है, ये यहां तक तो सोल्व हमने कर लिया। अब इसके बाद ये देखिएगा, y -1 कितना? y -1 का होल स्क्वायर 4 4 जा, यानी कि 4 × 4 16 हो गई मेरे भाई। 16 का मल्टीप्लाई किससे है? y -1 के होल स्क्वायर से है ना? 16 का मल्टीप्लाई किसके साथ है? माइनस के 16 का मल्टीप्लाई क्या हुआ मेरे भाई? माइनस के 16 का मल्टीप्लाई y -1 होल स्क्वायर के साथ है, और ये किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है। क्या ये बात समझ में आ गई आपके? अब यहां कुछ नहीं बचा, ये 9y² + 18y + 9, और ये भैया जी आपको करना आता है y² - 2y + 1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर नहीं आएगा,
वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 आएगा और इसका गुणा 16 से है तो कितना बन जाएगा 16y स्क्वायर माइनस 32y, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस ये देगा और माइनस पहले से है ना। माइनस का 32y और माइनस का क्या बनेगा जी, माइनस का 16 बन जाएगा। ये ग्रेटर देन इक्वल 0, बड़ा भी है और इक्वल भी है। अब देखिएगा 9y स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर माइनस का 7y स्क्वायर हो गया, ठीक है। 18y प्लस 32y है, ये 40y हो जाएगा, ठीक है। 9 माइनस 16, ये माइनस का 7, माइनस का 7, बिल्कुल सही बात है, ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। अब फिर से अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं 7y स्क्वायर माइनस का 40y माइनस का, अब देखो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, बीच वाला माइनस का, और ये सिंबल चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा क्योंकि माइनस से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा वही y में द्विघाती आ गई, y के 2 मान अपन को प्राप्त करने हैं। अब इसमें आप फैक्टर भी कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर अपन को कितना चाहिए, 19 चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, और ऐड करने पर -40 चाहिए। ऐसी 2 नंबर आपको सोचनी है कि मल्टीप्लाई करें तो 949 आए, 49 आना चाहिए ना। जी हाँ, ऐसी 2 नंबर आप सोचिएगा यदि आप सोच पा रहे हैं। यदि आप नहीं सोच पा रहे हैं तो डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला है कि सर हम वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि द्विघाती सूत्र, यानी कि हम कह सकते हैं श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, और लेस देन 0 होने की कंडीशन में अपन को पता चल गया कि आंसर कहां से कहां तक जाएगा। माइनस का 40 है तो माइनस बी आता है, और ये माइनस का 40 है तो 40 ही आएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 1600 माइनस 4 AC होता है, 4 इंटू ए इंटू सी यानी कि 49 इंटू 4 होगा, और 49 इंटू 4 कितना होगा 4 इंटू 9, 4 में 36, 49 का 4 से मल्टीप्लाई करना था, 4 चौके 16 और 3 19, 196 हो गए। सही बात है, बिल्कुल। अपॉन में आएगा 2a यानी कि 2 इंटू 7, 1600 में 196 जाएंगे, वैसे 1400 आते हैं 200 पार होने पर, और ये 204 यानी कि 1404 बन जाएंगे। कितना आ जाएगा ये, सही बात है 1404 बन जाएंगे, सही बात है सर। y इक्वल आ जाएगा सर हमारा 40 प्लस माइनस रूट ऑफ 1404। हो सकता है कि मैंने कैलकुलेशन पार्ट में कोई मिस्टेक कर दी है, आप इसको सही भी कर सकते हैं। ये 1404 आ गया, इसका रूट कितना होता है आप बता दीजिएगा, ये रूट आप बता दीजिएगा। अपन ये बातें खैर साथ साथ में कर भी सकते हैं कि 1404 का रूट कितना होता है, क्या ये बातें आप बता सकते हैं? मेरे पास ऐसा यहाँ पर कोई टूल है क्या जो मैं कैलकुलेटर यूज कर सकता हूँ? खैर छोड़िएगा, अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, छोड़िए डायरेक्ट करके देख लीजिएगा 1404 का रूट कितना बन रहा है ना, क्योंकि हमको समझना है रूट ऑफ कितना बोला गया जी, रूट ऑफ 1404 का रूट 37 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी कि ये मान जो है वो इरेशनल रह रहा है। हो सकता है आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हो, खैर आप एक बार देख लीजिएगा, आपको पता चल गया कि y के जो 2 मान आएंगे, y के जो 2 मान आएंगे, हमारा जो रेंज रहेगा वो मिनिमम टू मैक्सिमम रहने वाला है। सीधी सी बात है, उसी अंतराल में आएगा। जैसे मान के चलिए एक आ गया आपके पास a और दूसरा आ गया b, a छोटा है b से, तो आपका आंसर जो आएगा वो a टू b आएगा, और a और b सम्मिलित होंगे क्योंकि आपको लेस देन इक्वल सिंबल मिला हुआ है। ठीक है, आप कर लेंगे अच्छे से, मुझे पता है। खैर एक क्वेश्चन और आप बना सकते हैं, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ये रहा, ये क्वेश्चन और कर दीजिएगा, और सिंपल क्वेश्चन है ये भी, सेम यही प्रोसेस आपको अपनानी है। क्या ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे दिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सेम प्रोसेस आपके लिए इसमें वापिस से रहने वाली है। इक्वल y लेंगे और y इक्वल लेने पर अपन इसको सोल्व करने वाले हैं, वही सेम प्रॉब्लम आपके पास ये है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करें, मैं ये आपके लिए होमवर्क के फॉर्म में छोड़ देता हूं, मैं आगे बढ़ जाऊंगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। ये आपके लिए होमवर्क के तौर पर रहेगा जी, खुद कीजिएगा, खुद करें, और खुद करेंगे तभी तो आप कर पाएंगे। खुद करें मेरे भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कर लेंगे जी, बिल्कुल कर लेंगे। क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, वही बात, इक्वल y लीजिएगा, इक्वल y लेंगे आप, वही एक्स स्क्वायर में द्विघाती आपके पास आएगी, d इक्वल एंड ग्रेटर देन 0 वाला कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। ठीक है,
चलिएगा मेरे भाई, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं मापांक फलन की, और मापांक फलन की शुरुआत भी हम एक क्वेश्चन के साथ करेंगे, ज्यादा समझ में आने वाली है ना। मापांक फलन क्या होता है, मुझे पता है कि मापांक फलन क्या होता है। जैसे एक बात बता देता हूं, थोड़ा बहुत इसके बारे में चर्चा जरूर कर लेता हूं। जैसे मोड एक्स है, मोड एक्स का मतलब क्या है, मोड एक्स जो अपना मान देगा वो हमेशा पॉजिटिव मान देगा। कैसे देगा, ये डिपेंड करता है कि एक्स अंदर क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये बाहर वैल्यू अप्लाई करेगा। देखिएगा एक्स यहां पर मैं बोल देता हूं कि एक्स जो है वो 0 से बड़ा होने की कंडीशन में, देखो एक्स यदि 0 से बड़ा है तो एक्स हमेशा सीधा ही बाहर निकल जाएगा। कौन सा मान आएगा, यदि मैं इस फॉर्मेशन को सही से समझूं तो ऐसे कह सकते हैं, ये दो टाइप के अपन फॉर्मेट बना सकते हैं कि एक्स कैसा होगा, मोड एक्स इक्वल हम कह सकते हैं कि दो टाइप से निकलेगा। ये एक्स भी आ सकता है, माइनस एक्स भी आ सकता है, पर मोड एक्स ये कहेगा कि भैया जो मैं मान दूंगा वो एकदम पॉजिटिव होगा तेरे पास। कैसे कि सर मोड एक्स जो है वो एक्स भी आ सकता है और माइनस एक्स भी आ सकता है। एक्स कब आएगा, जब एक्स कैसा हो, 0 से बड़े होने की कंडीशन में मोड एक्स सीधा ही आपको एक्स दे देगा। एक्स क्या है, उस कंडीशन में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही देगा, है ना। और यदि आपके पास x कैसा हो भैया, 0 से छोटा हो, x 0 से छोटा हो, यानी कि ये पहले से ही 0 से छोटा है, तो ये बाहर क्या देगा, माइनस देगा, ताकि इस माइनस का मल्टीप्लाई उस 0 से छोटे यानी नेगेटिव से होगा, तो ये कंप्लीट कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि इसका मकसद क्या है, धनात्मक देना। क्या बात ये समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई। एक दो और बातें एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मोड ऑफ x माइनस 1 की बात कर लेते हैं, या मोड ऑफ x माइनस 2 की बात कर लेते हैं। मोड किसका, x माइनस 2 का। इसके दो मान आपके पास क्या होंगे, इसके दो मान क्या होंगे, या तो ये x माइनस 2 ही देगा, या माइनस के साथ ये बाहर ओपन होगा। क्यों होगा, कब होगा, ये जब x का मान 2 से बड़ा हो ना मेरे भाई, 2 से बड़ा हो, और बराबर की भी बात मैं कर सकता हूं, बराबर की भी बात मैं कर सकता हूं, है ना। x 2 से बड़ा हो और बराबर हो, उस कंडीशन में x माइनस 2 ही देगा, क्योंकि ये सीधा अपना मान दे देगा, पॉजिटिव मान दे देगा। जब x का मान कैसा हो भाई, 2 से छोटा हो, जब x पहले से ही 2 से छोटा है, जरा देखना इस साइन को भूल जाओ, इस साइन को भूल जाओ, x पहले से ही 2 से छोटा है, मान के चलिए 1 है, तो 1 माइनस 2 करोगे तो कितना आया मेरे भाई, माइनस 1 आया, और माइनस 1 आ गया तो ये मोड का मतलब ही नहीं रहा, मोड तो पॉजिटिव मान ही नहीं दे पाया, पर बाहर क्या है माइनस, तो क्या बना देगा, उसको प्लस बना देगा। तो मोड कहता है कि भैया यदि आपके पास जो अंदर वाली वैल्यू है यदि पॉजिटिव है, तो आप सीधे अपने मेरे से लेके चले जाइएगा, मुझे इस बात का कोई दिक्कत नहीं है। यदि अंदर वाली वैल्यू पहले से ही नेगेटिव है, तो मैं भैया उसके साथ एक नेगेटिव आपको फ्री में दूंगा, क्योंकि आपको उसको पॉजिटिव करना है। ये बात याद रख लेना, मोड में ये बात याद रहेगी, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। खैर ये बात समझ में आ गई। इस पर बेस्ड शानदार क्वेश्चन है मेरे पास, और वो शानदार क्वेश्चन पहले मैं उसी क्वेश्चन को लेता हूं, मूलों की संख्या की बात बाद में करने वाला हूं। और वो क्वेश्चन क्या है, जरा पहले उस क्वेश्चन को लेता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए मेरे भाई। क्वेश्चन ये रहा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके सारे कॉन्सेप्ट मोड के अच्छे कर देगा भाई, सारे कॉन्सेप्ट मोड के अच्छे कर देगा। आपको क्या करना है, इस समीकरण का हल बताना है क्या होगा, एक्स का मान बताना है क्या होगा। बात यह है कि ये कैसे खुलेगा, ओपन कैसे होगा, इस पर ही बातें हमें करनी है। जी हाँ, इस पर ही बातें हम करने वाले हैं। जरा एक बार प्रैक्टिस जरूर करके देखिए इस क्वेश्चन की, कितना सिंपल क्वेश्चन है, और मैं करने की कोशिश करता हूं आपके साथ, और कर भी लेंगे। देखिए आपको क्या दिया है, x अपन कोई भी फिक्स मान लेते हैं, x कोई भी फिक्स मान लेते हैं, x फिक्स न मान के क्वेश्चन में भी दिया है, फिक्स नहीं मान सकते क्योंकि ये क्वेश्चन में भी रूबरू है कि x जो है ना मेरे भाई -1 से तो बड़ा है पर 0 से छोटा है। अब ध्यान से ये चीजें यदि आपके पास समझ में आ गई, ये आपको बात समझ में आ गई, x कहां से कहां तक जा रहा है, तो क्वेश्चन बना दोगे, और ये देखना भी जरूरी है। और यदि ये नहीं देखा तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा मोड का, क्योंकि आप मोड को किस टाइप से ओपन करोगे, ये बात डिपेंड करती है कि आपको x क्या दिया गया है। यहां मेरे भाई x कैसा है, -1 के इक्वल भी है और -1 से बड़ा भी है, पर 0 से सारे मान छोटे हैं, 0 के इक्वल नहीं है, 0 से छोटे हैं। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि जो x है वो नेगेटिव है, x जो है वो नेगेटिव है, -1 से तो बड़ा है पर 0 से छोटा है। क्या ये बात समझ में आ गई? जी बिल्कुल आ गई।
तो मुझे एक बात बताइए, x+1 मोड x+1 कैसे खुलेगा? मैं सारी चीजें यहाँ अलग अलग डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि ये डिस्कस हो गई तो उसके बाद क्वेश्चन बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोड x+1 कैसे आएगा? क्या ये प्लस का सीधा x+1 आएगा? क्या ये x+1 आएगा? क्या ये माइनस के साथ आएगा? कौन सा इसमें से राइट होगा? ये सोचिएगा। ये सोच लिया, क्वेश्चन बन गए मेरे भाई। बिल्कुल, ये सोच लीजिएगा। देखिएगा, x क्या चीज है मेरे भाई? x है -1 से तो बड़ा है पर 0 से छोटा है। अब यहां देख के रखते हैं, x की वैल्यू रख के देख लो ना मेरे भाई कि यहां प्लस में 1 है। अच्छा, ये 1 है, यहां x हम -1 से 0 तक की वैल्यू रखेंगे। -1 से 0 तक की वैल्यू रखेंगे। जैसे मान के चलिए कुछ भी रखा, -1 रखा, फिर कितना हुआ? 0 हुआ। मतलब कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव में तो नहीं गया। जैसे आपने भैया -0.5 रखा, -0.5 x की वैल्यू रखी, ये प्लस में 1 है तो 1 -0.5, तो ये तो प्लस का 0.5 आ गया। मोड को कोई दिक्कत नहीं, आप पहले से ही प्लस बना के लेके आ रहे हो, यानी कि अंदर वाली चीज पहले से ही आपके पास कैसी है? प्लस वाली बनी हुई है। इस मान के लिए, इस मान के लिए ये अंदर वाली चीजें हमेशा के लिए प्लस बनी हुई है। तो आपका जो आंसर होगा मेरे भाई, सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्या होगा? x+1 के साथ बाहर निकलेगा ये मोड, x+1 के साथ निकलेगा। मोड x क्या होगा मेरे भाई? बता दीजिए, मोड x कैसा होगा? अरे भाई x कैसा? नेगेटिव। तो भैया सीधी सी बात है, ये x पहले से ही नेगेटिव है तो मोड के पास एक नेगेटिव पहले से है, वो इसको देगा भैया। उसने जेब में रखा हुआ है मोड ने पहले बोल रखा है मेरे अंदर क्या आ रहा, यदि वो नेगेटिव है तो मैं माइनस उधार दे दूंगा, और वो भी फ्री में, है ना? क्या अच्छी बात है। तो माइनस के साथ ये बाहर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ जी। अब x-1 देख लीजिएगा। अरे भैया x पहले से ही मरा हुआ है, पहले से ही ये नेगेटिव है, इसमें से -1 और कर रहे हो तो आप तो बड़ा दर्द इसको कर रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ ये भी तो माइनस के साथ खुलेगा। -(x-1) या फिर कह सकते हैं 1 - x, इसको बोला जा सकता है। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई है? और बड़े शानदार तरीके से आपको मुझे लग रहा है समझ में आ भी रही हो। x-2 की बात, ये और इसको बड़ा दर्द कर रहा है कि ये तो सर माइनस के साथ खुलेगा, या फिर कह सकते हैं 2 - x। क्या ये बात समझ में आ गई? ये सारे मान यदि आपको समझ में आ गए तो सीधा इसमें पुट करना और आंसर आपको लेना है, तो कोई बड़ी बात नहीं रही मेरे भाई, है ना? लो जी, लो जी, क्या हो जाएगा मेरे भाई कि सीधा हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। x+1 तो x+1 के साथ खुलेगा, बाकी पलटेंगे, बाकी अपने जज्बात बदल देंगे। ये माइनस पहले से ये मोड x, इसको -x देगा तो किसका बन गया? ये प्लस का बन जाएगा, है ना? +3 इंटू है भाई, क्या है? 1 - x 2 - x, क्योंकि चिन्ह बदल जाएंगे, 2 - x, और इक्वल में कितना मेरे भाई? इक्वल में x+2 है। बस इसको सोल्व करना है और कुछ है ही नहीं, और कुछ बाकी है ही नहीं। तो देखो क्या बना, x + x 2x +1 एक बार, चलो कोई बात नहीं, रख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। देखो ये मल्टीप्लाई करते हैं, 3 के इंटू में क्या क्या है? 1 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ, 2 आएगा, 1 का -x से -x आएगा, माइनस का 2x आएगा, प्लस का x² आएगा, इक्वल में x+2 है। कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप ज्यादा लिख लेंगे पर गलती नहीं करेंगे। 2x + 1 है, देखो वो ये +1 है, इधर +2 दिख रहा है, वो बाद में सोल्व कर लेते हैं। खैर, 2x + 1 + 3 2 जा कितने हुए? 6 हुए मेरे भाई। माइनस का 3x, यहाँ देखो एक साथ बना देते हैं, ये माइनस का 3x और माइनस का 3, तो माइनस का कितना हुआ? माइनस का 9x हुआ। 3x² प्लस का कितना? 3x² इक्वल में कितना आया? x+2 आया। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे भाई? बिल्कुल आ गई होगी। ये देखो 3x² और 2x में से -9x जाएंगे तो कितना आएगा? ध्यान से देखिए, ये 3x² है, कोई दिक्कत नहीं है। 2x - 9x माइनस का 7x, और ये x इधर आएगा तो किसका हो गया? माइनस का 8x हो गया, माइनस का 8x हो जाएगा भाई, है ना? चलिएगा यहां देखिएगा, 6 + 1 कितना है? 7 है सर। ये 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 7 - 2 प्लस का 5 हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई। अब आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये तो सर x में द्विघाती आ गई, मामला हल्का हो गया, हलवा क्वेश्चन बन गया। जी हाँ, 3x² - 8x + 5 = 0।
इसको सोल्व कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 15 चाहिए, ऐड करने पर 8 चाहिए, तो सीधा दिख रहा है इसके टुकड़े जो बन रहे हैं, इसके टुकड़े जो बन रहे हैं, या एक्स में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करें 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 64 माइनस 4 ये 12 5 60 अपॉन कितना 2 3 जा 6 या 2 इंटू 3। देखो दो मान आएंगे 8 प्लस माइनस ये 4 का रूट 2 अपॉन कितना मेरे भाई 6 अपॉन कितना 6। अब यहां से x की मान प्राप्त करने की कोशिश हो रही है। 8 और 2 10 हुए 10/6 10/6। यहां देखिएगा 10/6 क्या आया मेरे भाई 10/6 10/6 यानी कि ये तो 5/3 हो गया। ये तो 0 x का मान कितना आया 5/3। क्या चलेगा क्या आप भी बता दो चलेगा क्या ये पॉजिटिव मान चलेगा। x कहां से कहां तक है -1 से 0 तक है बता दो ये चलेगा क्या नहीं चलेगा सर ये आंसर हो ही नहीं सकता ये आंसर हो ही नहीं सकता। तो माइनस वाला लीजिएगा 8 में से 2 जाएंगे तो भैया 8 में से 2 गए 6/6 x की वैल्यू 1 आ गई क्या ये भी चलेगा। अरे भाई इसमें तो दिक्कत आ गई दोनों ही मान एप्लीकेबल नहीं रहे दोनों ही मान एप्लीकेबल नहीं रहे क्यों x कहां से कहां तक है -1 से 0 तक है। बोलो क्या ये चीजें सही रही क्या क्या x दोनों मान रखेगा क्या इसका कोई सॉल्यूशन होगा क्या। चलिएगा यह इस क्वेश्चन ने मुझे लग रहा आपके सारे कॉन्सेप्ट मजबूत कर दिए हैं मॉड्यूलस के। मापांक के जितने भी कॉन्सेप्ट यहां से समझे कि किस प्रकार से मापांक बाहर निकलता है किस प्रकार से ये सोल्व होता है कौन से मान ये ग्रहण करता है कौन से आउटपुट पर ये अपन को आंसर देता है। खैर ये चीजें आपकी समझ में आ गई। तो अब ऐसे क्वेश्चन तो बनाना मेरे लिए सर कुछ है ही नहीं कुछ बचा ही नहीं ये तो कुछ है ही नहीं ये तो मुझे लग रहा है अब आपको कॉन्फिडेंस आया होगा इस चीज से। इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं लो जी कर भी लीजिएगा x² - 3x + 2 है ना सीधा सा दिख रहा है x दो टाइप से निकलेगा x ग्रेटर देन 0 होने की कंडीशन में कैसा होगा ऐसा होने की कंडीशन में सीधा निकलेगा बाहर और उस कंडीशन में x दो मान देगा कौन कौन से भाई x² - 2x - x + 2 = 0 तो x इंटू x - 2 और -1 x - 1 ये मान आएंगे कि नहीं आएंगे। तो x की दो वैल्यू आ गई 1 और x की वैल्यू 2 ये दो वैल्यू आ गई 1 और 2 क्या दोनों सही है बिल्कुल है क्योंकि x क्या है ग्रेटर देन 0 है। ऐसे ही मेरे भाई सीधा देखिएगा x अपन यदि माने कि लेस देन 0 है उस कंडीशन में क्या होगा उस कंडीशन में क्या होगा x² + 3x माइनस के साथ खुलेगा माइनस का x आएगा और माइनस बाहर है तो कैसा बन जाएगा प्लस का। क्या ये बात समझ में आ गई क्या ये बात समझ में आ गई। तो यहां से x के मान प्राप्त करने की कोशिश की जाए तो x² क्या हुआ प्लस का 2x प्लस का 3x प्लस का x प्लस का 2 = 0 और वापिस यही कहानी की x + 1 और x + 2 इसके गुणनखंड हो जाएंगे = 0। तो यहां से x के दो मान -1 आया और x का मान -2 आया। तो यहां आप देख सकते हो x के कितने मान प्राप्त हो रहे हैं सर x के दोनों मान यहाँ 1 और 2 प्राप्त हुए क्या ये सही थे बिल्कुल क्योंकि x 0 से बड़ा था तो दोनों मान लेगा x 0 से छोटा है यहाँ भी 0 से छोटे मान आ रहे हैं तो ये दोनों भी सही मान है। इसका मतलब इसके टोटल कितने मान आए इसके टोटल 4 मान हमें प्राप्त हो गए। क्या ये बात समझ में आ गई x की 4 वैल्यू यहाँ पॉसिबल हो रही है। जरूरी नहीं होता चारों वैल्यू पॉसिबल हो जरूरी नहीं होता चारों वैल्यूज पॉसिबल हो। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें ये क्वेश्चन हाँ जी इसको सोल्व कीजिएगा बना के देखिएगा मेरे भाई बना के देखिएगा सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई जरा देखते हैं। यदि आपको ये समझ में आ रहा है आपको लग रहा है ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल है यानी कि आपको लाभदायक है आपके समझ में आ रहा है आपका लर्निंग आउटकम्स अच्छा बन रहा है तो क्यों ना इस क्लास को शेयर कर दिया जाए अपने दोस्तों को। और शेयर यदि किया है तो भैया फायदा उनको भी है और आपको भी होगा क्योंकि इससे मोटिवेशन डायरेक्ट हमको है ना मोटिवेशन हमको मिल रहा है। ये देखिएगा हम x की x - 2 में द्विघाती फॉर्मेट चल रहा है तो इसको ऐसे बना सकते हैं कि एक तो मान लेते हैं कि x की वैल्यू 2 से बड़ी होने की कंडीशन में ये कैसे आएगा x - 2 का होल स्क्वायर + 5 × x - 2
और माइनस का 6 इक्वल में 0 मेरे भाई। अब ये सोल्व करना ही पड़ेगा, इसका कोई डायरेक्ट काम नहीं है, सोल्व कर लीजिए या फिर x माइनस 2 में द्विघाती बोल दीजिएगा, आपकी मर्जी आप कैसे काम कर रहे हैं कि मैं x माइनस 2 में द्विघाती बोलते हुए इसको सोल्व करूंगा। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लीजिएगा, -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी कितना भैया 5 है, 25 बनेगा, -4 AC 4 सी माइनस का है पहले से, तो ये पहले का 24। क्या ये बात समझ में आ गई? ये 2 मैंने क्या किया, x माइनस 2 को ही डायरेक्ट अप्रोच कर लिया, x माइनस 2 को y पढ़ लो भाई, तो y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 6 पढ़ सकते हैं। तो उस कंडीशन में y का मान, और y की जगह कौन छुपा है, y की जगह x माइनस 2 है। या फिर आप पूरा सोल्व भी कर सकते हैं। आपने ऐसा क्यों किया सर? मैंने भैया क्वेश्चन का टाइम बचाने के लिए ऐसा किया, आप कर सकते हैं। तो यहां से देखिएगा x माइनस 2 इक्वल कितना आया, -5 प्लस माइनस, ये तो 49 हुआ, 49 हो गए, और जिसका रूट 7 होता है अपॉन में 2। भैया जब आप प्लस लोगे तो क्या मान आएगा, जब आप प्लस लोगे तो x माइनस 2 इक्वल, देखो माइनस का 5 प्लस का 7, तो प्लस का 2 आया, अपॉन में कितना है, प्लस का 2 है, तो यहां से क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ, -2 इधर जाएगा तो x की मान कितने प्राप्त हुए, x इक्वल 3 आ गया। क्या ये बात समझ में आ गई? जब आपने माइनस लेके चलोगे मेरे भाई तो x के मान देखो क्या आ रहा है, x का मान देखो, माइनस लेके चलोगे तो -12/2, माइनस का 6 हुआ, -2 इधर जाएगा तो प्लस का 2 हुआ, 2 माइनस है, ये बात सही थी ना, हाँ 2 माइनस है, -4 हुआ, माइनस लेने पर x क्या हुआ, -4 प्राप्त हुआ। अब देखिएगा क्या ये दोनों मान सही है, क्या ये दोनों मान हम लेंगे, देखो x क्या था, 2 से बड़ा था, x 2 से बड़ा था तो x 3 प्राप्त हुआ, सही बात है, पर यहाँ x -4 प्राप्त हुआ तो ये मान हम नहीं ले सकते, हम इसको नहीं ले सकते, इसके साथ हम समझौता नहीं कर सकते। मेहनत भी की है पर नहीं लेंगे, मेहनत इसी बात की है भाई, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, सीधा आपको नहीं करना होता। खैर यदि अपन इसको ऐसा लें, x की वैल्यू 2 से छोटी होने पर, ये भैया देखो x की वैल्यू 2 से छोटी है तो ये कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो प्लस का ही आना है, ये तो प्लस का ही आएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, पर ये पलट जाएगा, माइनस के साथ आएगा, माइनस का 5 x माइनस 2 है ना, -6 इक्वल 0। यहां से देखिएगा, यहां से द्विघाती फॉर्मूला लगाते हैं, x माइनस 2 इक्वल 5 प्लस माइनस, वही कहानी हो जाएगी, 7 ही आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्योंकि यहां माइनस का है तो वापिस 7 ही आना, अपॉन में कितना भाई 2, तो एक बार प्लस का लेके देखो जी, प्लस का लेके देखेंगे तो कितना 12/2, 6 हुआ, 6 हुआ, -2 इधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर, x की वैल्यू तो 8 आ गई, है ना। दूसरा यदि आप माइनस की वैल्यू यदि लेके चलें, 5 -7 करने पर -2, अपॉन में 2 है तो माइनस का 1, और -1 इधर -2 जाएगा तो 2 में से 1 गया, 1 आ गया, तो माइनस लेने पर x की वैल्यू कितना आई, 1 आ रही है। अब ध्यान से देखिएगा, x कैसा चाहिए सर, x 2 से छोटा चाहिए सर, 2 से छोटा केवल और केवल 1 प्राप्त हो रहा है, x 2 से छोटा केवल और केवल 1 ही प्राप्त हो रहा है, ये मान नहीं चलेगा, केवल यही मान चलेगा। तो लास्ट रिजल्ट क्या होगा, लास्ट रिजल्ट होगा x के 2 मान ही प्राप्त हो रहे हैं सर, जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। x कहां से कहां, एक तो x की वैल्यू 3 है और एक x की वैल्यू 1 है, ये केवल 2 मान ही इसको संतुष्ट कर पा रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? ऐसे बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन मेरे भाई आप बना सकते हैं, आप किसी भी टाइप की बुक को उठा कर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, जिसमें ये मॉड्यूलस के क्वेश्चन दिए हैं। मुझे लग रहा है अब इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट अच्छा बना है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया है, और यदि आपको लग रहा है कि मैंने हाँ बिल्कुल सीखा है मॉड्यूलस को, बिल्कुल यदि सीखा है तो इस क्लास को लाइक जरूर करके जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना भैया जी, क्योंकि ये चीजें आपके लिए भी और हमारे लिए भी फायदेमंद होगी। जी हाँ, तो चलिएगा मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। अभी तक हमारे 8 लेक्चर इस टॉपिक के कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ बड़ी क्लासें हैं तो कुछ छोटी क्लासें भी हैं, तो आप इन सभी क्लासों को अच्छे से देख लीजिएगा। कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके साथ हैं कमेंट का रिप्लाई देने के लिए। तो चलिएगा आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।